आपके कूलिंग फैन में 5 से 6 फैन क्या सच में गेमिंग लैपटॉप को थ्रॉटलिंग से बचाएगा? और यही सबसे बड़ा स्कैम। 500 से 2000 के बीच में 24 से ज्यादा कूलिंग पैड को साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद बेस्ट कूलिंग पैड बताया आपके बजट में। और कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, हम सारी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 500, इस बजट में आपको कोई एडवांस फोम सील तो नहीं मिलती, फिर भी आपके लैपटॉप में 5 to 8 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। और इन दोनों में से जो दी बेस्ट ऑप्शन है दैट इज Zebronics NC3300 बजट में एलिवेट या फिर लैपटॉप को उठाने के लिए बेसिक एंड मोस्ट रिलायबल गेमिंग पैड है। इसमें आपको डुअल फैन मिलते हैं ब्लू एलईडी लाइट के साथ। ब्रांड क्लेम करता है 75 CMF एयर फ्लो, बट इन रियलिटी टेम्परेचर 5 to 7 डिग्री तक डिक्रीज कर सकता है। करंटली अवेलेबल है 600 रुपीज में। 11,000 से ज्यादा लोगों ने इसको 4 स्टार की रेटिंग दी है। वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलर कूलिंग पैड। इसका मेजर प्रो है, डुअल यूएसबी पोर्ट आपको मिलते हैं एंड इस प्राइस रेंज का कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी। इसमें जो कौन मुझे लगता है प्लास्टिक का बिल्ड है तो प्रीमियम डेफिनेटली नहीं लगता, बट इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट मिलेगा भी नहीं। नॉर्मल गेमिंग करते हो डायरेक्टली आप कंसीडर कर सकते हो। इसी प्राइस रेंज में ईबो फॉक्स फ्रोस्ट भी आता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। इट जस्ट मोबाइल होल्डर आपको सेपरेटली मिल जाता है। ऑलमोस्ट सेम फैन है बट थोड़ा सा एयर प्रेशर कम मिलेगा, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी मेटल की है, थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल। दोनों में से कोई भी एक बाय कर सकते हो। इनकी फ्लिपकार्ट ऑफर लिंक यहाँ पे टैग कर दी है और Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी एफिलिएट लिंक से जब भी आप कुछ बाय करते हो हमें एक छोटा सा कमीशन मिलता है, जिसे जोड़ जोड़ के इस टाइप की कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं आपके लिए विदाउट एनी ब्रांड प्रमोशन। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 1000, एक ही बेस्ट ऑप्शन है दैट इज एंट स्पोर्ट NC210। ये दी बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। लैपटॉप को एक सॉलिड बेस देता है जिससे एयर फ्लो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बैक एंड पे 2 यूएसबी पोर्ट है जिससे मल्टीपल चीजें कनेक्ट कर सकते हो और इसमें मिलते हैं आपको 6 कूलिंग फैन। इसीलिए बताया था इस प्राइस का दी बेस्ट कूलिंग पैड है। 1000 रुपए में करंटली अवेलेबल है। जो इसका मेजर प्रो है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, 6 फैन के साथ कूलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी करता है, अपनी प्राइस को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। इसकी भी लिंक यहाँ पे टैग कर दी है। नाउ कमिंग ऑन 1500, ये 4 बेस्ट ऑप्शन मिलते हैं और इन चारों में से 2 मैं रिकमेंड करूंगा। नंबर 2 पोजीशन पे है कॉस्मिक बाइट का कूलिंग पैड। इसको मैंने 2 साल यूज किया है। इसमें 6 फैन आपको मिलते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज इसमें लैपटॉप को आप थोड़ा ज्यादा एलिवेट कर सकते हो। कूलिंग एक्चुअली ज्यादा अच्छी होती है और अगर आप रेगुलर गेमिंग करते हो अप टू 17 इंचेस का लैपटॉप यूज कर सकते हो। और 1500 के अराउंड जो इसका मेजर प्रो है, साथ में 7 लेवल का एडजस्टमेंट है, तो आपके लैपटॉप को काफी एलिवेट कर देता है जिससे कूलिंग इंप्रूव होती है। इसमें एक ही मेजर कॉन मुझे लगता है कि सक्शन सील नहीं है, तो हार्डकोर गेमर हो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और इसी प्राइस रेंज में जो करंटली दी बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ईबो फॉक्स ब्लिजार्ड। ये नंबर 1 चॉइस है क्योंकि इसका थर्मल पैड ही डिफरेंट है। फैन चलने पे इसका सेंट्रल पैड प्रैक्टिकली ठंडा हो जाता है और लैपटॉप के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा गिरा देता है। और इन केस अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, 1500 के अराउंड, अगर आप हैवी गेमर भी हो फिर भी इससे आपको कंप्लेन नहीं होगी। मोबाइल स्टैंड आपको मिल जाता है, 8 लेवल का एडजस्टमेंट है और RGB बोर्ड भी मिल जाते हैं, तो कस्टमाइज कर सकते हो। करंटली अवेलेबल है 1500 में। ये भी 17 इंचेस के लैपटॉप को ही सपोर्ट करता है। गेम में थ्रॉटलिंग नहीं होने देगा, दैट आई कैन गारंटी यू। बट कॉस्मिक बाइट का ये वाला 17 इंचेस के लैपटॉप को भी सपोर्ट करता है और दोनों को ही यहाँ पे टैग कर दिया है। क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 2000, ये 6 कूलिंग पैड आते हैं। मेरी रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन पे है कॉस्मिक बाइट साइक्लोन। ये एक बड़ा कूलिंग पैड है जिसमें 5 फैन मिलते हैं 25 RPM के साथ। लुक्स अमेजिंग है, RGB को आप कस्टमाइज कर सकते हो, प्रीमियम है, मेटल बिल्ड है, कूलिंग बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। 2000 के प्राइस में आपको USB हब भी मिलता है इसमें, मोस्ट प्रीमियम बिल्ड। जो इसका मेजर प्रो है, इसका लुक एंड डिजाइन एंड बिल्ड तीनों ही प्रीमियम है। कूलिंग भी अच्छी मिलेगी, फंक्शनैलिटी भी ज्यादा अच्छी है। जो इसका मुझे प्रैक्टिकल कौन लगता है कि हवा साइड से लीक होती है तो टेम्परेचर को 90 डिग्री तक तो मेंटेन कर पाता है, बट एक्सट्रीम ड्रॉप नहीं देता। इस चीज को ध्यान रखना। बट डेफिनेटली बहुत अच्छा कूलिंग पैड है। अब इसी में बहुत सारे लोग क्रियो टुंड्रा के बारे में पूछते हैं, बट मेरी रैंकिंग में ये नंबर 3 पोजीशन पे था, इसीलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। जो नंबर 1 पोजीशन पे है दैट इज Zebronics NC9200। अब ये 2000 में आता है और इसका परफॉर्मेंस 2500 में आने वाले क्रियो आर्कटिक प्रो से भी मच बेटर है। कूलिंग के मामले में बताता हूं, इसमें आपको 140 mm का फैन मिलता है 2200 RPM के साथ। मैग्नेटिक फॉर्म कुशनिंग मिलती है ताकि वैक्यूम सील क्रिएट हो सके। डस्ट फिल्टर भी आपको मिल जाता है। मतलब जो टॉप गेमिंग पैड में होना चाहिए सब कुछ मिलता है। सो अगर आपके लैपटॉप का टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है तो इमीडिएटली 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप कर सकता है, विच इज 15 to 20 डिग्री का ड्रॉप। काफी बड़ी चीज है। 2 USB पोर्ट मिलते हैं, मल्टी लेवल तक एडजस्ट कर सकते हो, साथ में मोबाइल होल्डर भी मिलता है। और 2000 रुपए का है, फिर भी 1700 से ज्यादा लोगों ने 3.8 स्टार की रेटिंग दी है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका जो मेजर प्रो है कि इसका थर्मल परफॉर्मेंस दी बेस्ट है। क्लीन करना बहुत आसान है, मैग्नेटिक फॉर्म डिटैचेबल है। जो इसका कौन मुझे लगता है कि इसमें USB हब नहीं मिलता जैसा कॉस्मिक बाइट में मिलता था। और कूलिंग के मामले में 2500 के कूलिंग पैड से भी मच बेटर। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।